हम कभी रात में कहीं जाने के लिए टैक्सी से जाते हैं और अंधेरे में आपकी नजर टैक्सी के रियर व्यू मिरर पर पड़ती है। याद आया कुछ? कैसे डर लगता है इस ख्याल से कि कुछ और न दिख जाए। उस रात कुछ ऐसा ही हुआ। प्रिया पवई के फाइंड स्पेस कॉल सेंटर में शाम की शिफ्ट में काम कर रही थी, 6 से 2 बजे तक। वैसे तो रात को लड़कियों को छोड़ने के लिए कंपनी की कार होती है, पर उस रात शुक्रवार होने के कारण प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ 2 दिन बाहर जाने वाली थी। इसीलिए उसने कंपनी की कार छोड़ टैक्सी से जाने की सोची। कारण कुछ खास नहीं, बस कार कलीग बाद में गॉसिप ना करे इसलिए। यार आज मैं करण से मिलने जा रही हूँ, हम 2 दिन बहुत मस्ती करेंगे। रात के 2 बजे? यार जरा संभल कर जाना। ओह डोंट वरी, मैंने टूबर टैक्सी बुक की है, पहले भी कई बार जा चुकी हूँ और करण से तो बात हो ही रही है ना। प्रिया ने टूबर कार सर्विस की ऐप से टैक्सी बुक की और ऑफिस के नीचे जाकर इंतजार करने लगी। वैसे तो पवई इलाका रोशनी से भरा होता है, पर प्रिया के ऑफिस की स्ट्रीट लाइट को पता नहीं आज क्या हो गया था। प्रिया उसी अंधेरे में थोड़ी देर खड़ी रही। उसके मोबाइल के टैक्सी ऐप पर ड्राइवर का नाम आ गया था, रहमान रशीद। 5 मिनट बाद एक हुंडई एलेंट्रा सड़क के उस पार आकर खड़ी हुई। प्रिया ने टैक्सी नंबर MH09CH353 देखकर लपक कर उसमें पीछे वाली सीट पकड़ ली। जल्दबाजी में उसे ये पता नहीं चला कि ड्राइवर सीट की कांच बंद है और काली है, जिससे अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बॉयफ्रेंड को मिलने के एक्साइटमेंट में वो ड्राइवर के पिछले वाली सीट पर जाकर बैठ गई थी। बेफिक्रन उसने अपना OTP बताया और ड्राइवर को चलने के लिए कहा। 4530 ये है OTP। प्रिया ने गाड़ी बोरीवली के लिए बुक की थी, जहां उसके बॉयफ्रेंड का घर था। टैक्सी अपने रास्ते चल पड़ी। प्रिया अपने मोबाइल पर उसके बॉयफ्रेंड करण से चैट कर ही रही थी कि टैक्सी ने जोर से आर्य कॉलोनी के राइट में टर्न लिया। और प्रिया एक तरफ लुढ़क गई। उसने शिकन भरी नजरों से ड्राइवर सीट की तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। वो थोड़ी हैरान हुई। अपने आप को संभालते हुए वो उठी और बोली, अरे क्या कर रहे हो भैया, थोड़ा धीरे से चलाओ। इतना कहते ही प्रिया की आंखें कार के रियर व्यू मिरर पर गई तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि 2 बड़ी बड़ी सुरमा लगी सफेद आंखें बीच में काले बूंद के साथ उसे घूर रही थी। प्रिया की सांस वहीं रुक गई। डर के मारे उसके गले से चीख तो क्या, आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी एक खून से लथपथ चेहरा ड्राइवर सीट के साइड से उसकी ओर झांकता उसे दिखाई दिया। अरे बैठो मैडम, डरो मत। गाड़ी आर्य कॉलोनी में आ चुकी थी। वो दौड़ रही थी। अगर उस रात प्रिया के हाथ में दरवाजे का हैंडल ना आता तो शायद ये कहानी सुनाने के लिए वो जिंदा नहीं होती। घबराहट में उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर गया
और उसने चलती गाड़ी का दरवाजा खोला और सीधे रास्ते पर छलांग लगा दी। टैक्सी ने आगे जाकर जोर से ब्रेक मारा। प्रिया के घुटनों से, हाथों से खून बह रहा था, लेकिन वो वैसे ही उस अंधेरे में रास्ते पर भागे जा रही थी। बचा, 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 कोई है, कोई है। उसकी पर्स, उसका मोबाइल सब टैक्सी में रह गया था, पर उसे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। वो उस सुर्ख आंखों को भूल नहीं पा रही थी। पता नहीं कितनी देर तक वो भागती रही। फिर एक वक्त उसने पीछे देखा तो वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। और शायद उस दिन सिर पर चांद भी नहीं था। वो बेहोश होकर रास्ते में गिर पड़ी। कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने अपने आप को किसी लकड़े के टेबल पर लेटा पाया और एक महिला कांस्टेबल उसे कह रही थी, ओ मैडम, उठा उठा, क्या हो गया? वो महिला कांस्टेबल पानी मारकर प्रिया को होश में ला रही थी। जैसे ही प्रिया ने उस महिला कांस्टेबल को देखा, उसकी जान में जान आ गई। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, वो मुझे मार डालेगा। पहले तो पुलिस को लगा कि कोई किडनैपिंग या रेप केस की वारदात होगी, पर जैसे ही प्रिया ने आप बीती सुनाई तो पहले पुलिस को भी विश्वास नहीं हुआ। पर वक्त की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने पहले उसकी दोस्त को फोन लगाया। हेलो मैथिली। हेलो जी, कौन? मैं इंस्पेक्टर अर्जुन बोल रहा हूँ आर्य कॉलोनी पुलिस स्टेशन से। क्या आप प्रिया शर्मा को जानती हैं? हाँ, लेकिन क्या हुआ है प्रिया को? जी वो ठीक है, पर क्या आप अभी पुलिस स्टेशन आ सकती हैं? और फिर बॉयफ्रेंड को भी फोन करके पुलिस ने वहां बुला लिया, क्योंकि ये 2 ही नंबर थे जो प्रिया को जुबानी याद थे और उसकी फैमिली दिल्ली में थी, तो उनको इस टाइम जगाना प्रिया ने मुनासिब नहीं समझा था। अब सुबह के 5 बज चुके थे। करण और मैथिली पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। पुलिस ने सबसे पहले टैक्सी कंपनी को फोन लगाया और उनसे पूछताछ की। तब पता चला कि MH09 CH353 नंबर की कोई भी कार उनकी कंपनी से जुड़ी ही नहीं है। फिर भी उस कार के बारे में कुछ पता चलता है तो मुझे फौरन खबर कर देना। पुलिस भी अब अचरज में पड़ गई। प्रिया को दिलासा देकर पुलिस ने उसे घर भेज दिया। तकरीबन 11 बजे इंस्पेक्टर अर्जुन का फोन बजा। दूसरी ओर टूबर टैक्सी कंपनी का जनरल मैनेजर था। सर, जो नंबर आप बता रहे हो वैसी तो कोई टैक्सी हमारे साथ अभी जुड़ी नहीं है। ये बात तो मुझे पता है, जो पता नहीं वो बताओ ना। पर सर, इस नंबर की टैक्सी हमारे साथ कुछ 6 साल पहले जुड़ी थी और हैरानी की बात है कि उस टैक्सी का 2 साल पहले आर्य कॉलोनी में बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उस ड्राइवर की सिर कुचलने से मौत हो गई थी। और हाँ, ड्राइवर का नाम था रहमान रशीद। मैं आपको उसकी डिटेल व्हाट्सएप पर भेजता हूँ। इंस्पेक्टर अर्जुन ने उस एक्सीडेंट की फाइल की पड़ताल की। एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था। उसकी टैक्सी किसी ट्रक के नीचे कुचल गई थी। सामने वाले ट्रक में लोहे के बड़े बड़े रॉड थे जो ड्राइवर के मुंह के अंदर घुस गए थे, जिससे उसकी आंखें बाहर आ गई थी। गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं थे, इसका मतलब
ड्राइवर तफरी करते हुए बेफिक्री से कार चला रहा था और फाइल पढ़ी तो देखा कि उसके ऊपर लड़कियों को छेड़ने के 1-2 केसेस भी थे। पर अब भी इंस्पेक्टर अचरज में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया के साथ ये हादसा कैसे और आखिर क्यों हुआ। फाइल में उसने पता किया कि गाड़ी अब भी घाटकोपर के स्क्रैप यार्ड में दिख रही है। इंस्पेक्टर ने प्रिया को फोन करके बुला लिया। कहा, आप 4 बजे तक आ जाइए, कार की शिनाख्त करनी है। पहले तो प्रिया तैयार नहीं हुई, पर करण और मैथिली ने ढाढ़स बढ़ाया और तीनों दोपहर के 4 बजे आर्य कॉलोनी की पुलिस स्टेशन पर पहुंचे। आप गाड़ी में बैठिए, हम 5 मिनट में निकलते हैं। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर अर्जुन उस ड्राइवर की फाइल लेकर आ गए और ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। पर उनकी आंखें लगातार पीछे बैठी प्रिया पर गड़ी थी। घंटे भर में वे सभी स्क्रैप यार्ड पहुंच गए। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने कार का नंबर देख उसके रजिस्टर में देखा और गाड़ी का लोकेशन बता दिया। इंस्पेक्टर अर्जुन, महिला कांस्टेबल प्रिया, मैथिली और करण सब उस कार तक पहुंचे। कार आगे से चकनाचूर हो गई थी। नंबर भी वही था जो प्रिया के मोबाइल पर आया था। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर पीछे का दरवाजा खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और प्रिया की डर के मारे मानो हालत खराब हो गई, क्योंकि प्रिया की पर्स और मोबाइल पीछे वाली सीट पर पड़े थे। डैशबोर्ड पर उस ड्राइवर रहमान रशीद का आईडी खून के सूखे हुए छींटों के साथ पड़ा हुआ था। वही सुरमा लगी बड़ी बड़ी आंखें और तभी प्रिया के मोबाइल पर मैसेज आया, डेस्टिनेशन